अरे पीडी तो फिर भी बता देता है वहां पर कि भैया 111 लड़के थे, 103 पास हुए। ठीक है। गुजरात नर्सिंग असिस्टेंट में 2 लड़के पास है, जिसमें 1 हमारा है। पूरी गुजरात में से, पूरी गुजरात में से, ठीक है, 2 पास में 1 हमारा है। ठीक है। फौज में उसका फौज में हो जाएगा तो क्या करेगा, अपना गांव छोड़ के कहीं और बोलेगा सिटी में जाना है, क्योंकि वाइफ ने बोला है कि बच्चे का अच्छा एजुकेशन के लिए सिटी में जाना है। वो गांव छोड़ के वहां चला जाएगा। मैंने छोड़ा दोस्त, मैं बेटवा में ही हूँ दोस्त, समझ में आया। और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए भी कई लोग, मेरे को 1000 लोग बोल चुका है अभी तक कि यार इंदौर में क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, कि सिटी में ओपन क्यों नहीं कर रहे हो। चलते फिरते एडमिशन आता है। जितना आपके पास में नफरी होता है, जितना संख्या होता है, उतना एडमिशन आपके पास में रोज आएगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट ये सारी चीजें। इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने का जो इसके पीछे जो फीस है, इससे ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरा इसके पीछे मकसद है। 2850 रुपये, यानी कि एक आपका खाना और एक आपका रहना, ये दोनों ही कैटरिंग हो रहा है यहाँ पर। आपके एजुकेशन के लिए मैं आपसे एक मात्र 30 पैसा प्रतिदिन ले रहा हूँ फिजिकल के लिए, और साथ ही साथ आपका जो डेली का जो पढ़ाई होगा उसके लिए 3 रुपये ले रहा हूँ आपसे, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। और मेरा आगे भी यही मकसद है, जब कोई बच्चा सिलेक्ट होके आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मेरा ही बच्चा है। और एक पिता को कैसी फीलिंग होनी चाहिए, वो फीलिंग मेरे को भी रहती है। किसी के 1 बेटा होगा, किसी के 2 बेटे होंगे, किसी के 3 बेटे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसका कहीं जाना, समाज के अंदर जाना, और वो सिलेक्ट होना, और उसका फिर गर्व छाती चौड़ी हो जाना। मेरे को लगता है कि मेरे सैकड़ों बेटे हैं, और सैकड़ों बेटे जब वापस आते हैं, जब मिलते हैं, तो गर्व से छाती चौड़ी होती है, और समाज में बड़ा चौड़ा होकर घूमता हूँ मैं। इसलिए मालूम है, और ये सारी चीजें आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने आपको इस ज़्यादा बोलने की मैं चाहूँगा ही नहीं कि यार इस पूरे इस सेटअप के लिए, पूरा सब चीज़ें करने के लिए मैंने सब चीज़ें की यहाँ पर, सिर्फ इस दिन को देखने के लिए करता हूँ कि मेरे यहाँ पर कोई लड़का सेलेक्ट हो, मैं यहाँ पर आए, मेरे घर वालों के पास जाए, बोले माता जी से मिले, मेरी माता जी से मिले, बोले आपके बेटे के कारण में सेलेक्ट हो गया। उनको मिठाई खिला दे, टुकड़ा खिला दे, एक मिठाई का एक टुकड़ा चाहिए। मतलब मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक घर पर दे के आना, एक वाइफ को देख के आना, उसको भी पता लगे कि उसका पति जो है वो एक समाज के अंदर एक बहुत बड़ा अवेयरनेस और बहुत बड़ा समाज के लिए काम कर रहा है। पहले देश के लिए किया, और समाज को पता लगे इस प्रकार के आयोजन से। जब ये आयोजन एक रिकॉर्ड होकर कहीं और जाए, तो इस ऐसे आयोजन से समाज को पता लगे कि मेरा बेटा फौजी बन गया है। फिर बोलते हो कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अरे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कैसे, जब आप बोल रहे हो कि मैंने 45 क्वेश्चन किए, तो फेल कैसे हो गए? मतलब ही नहीं, तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा 25 बार। कितनी बार? 25 बार आपकी टांग के नीचे से निकल कर जाऊंगा मैं, यदि आपने 45 क्वेश्चन किए और आप फेल होकर दिखाओ। अरे कोई एग्जाम ही नहीं इंडिया के अंदर जो 45 क्वेश्चन पास करने पर वहां पर हो जाए। कितना है वहां पर कलेक्टर साहब बनने का जो है, कितना वहां पर परसेंटेज है? रिजल्ट पूरे मार्क्स में से 55% जो मार रहा है वो कलेक्टर साहब बन रहा है। समझ में आ रहा है? 55-60% में वहां पर मतलब 100 में से 60%, 55 से 60 मार्क्स के बीच में कवर कर रहा है, वो कलेक्टर बन रहा है। और तुम बोल रहे हो कि मैं 90% मारा है एग्जाम में और तुम फेल हो रहे हो। वही कलेक्टर की एग्जाम है क्या ये? नो सर। हाँ, आरपीएससी है क्या? अरे आर्मी, इंडियन आर्मी बहुत बड़ा नाम, 13 लाख संस्था। नीचे आओ,
आपका स्टेट, नीचे आओ, जेडारो है, जेडारो पे भर्ती हो ही नहीं रही है। अच्छा जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस पे हो रही भर्ती? नीचे आओ, ARO, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कितना? अपना अपना डिस्ट्रिक्ट पता कर लो, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट क्या आ रहा है। महू के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट, 15 डिस्ट्रिक्ट में और नीचे आओ, भर्ती डेट, GD, ट्रेडमैन, टेक्निकल, और छोटा हो गया पार्ट, और नीचे आओ, वहां पर एग्जाम देने गए। वहां पर जब एग्जाम देने गए, यूपी पुलिस के लिए 60 लाख लोग, मतलब 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला। कितने? 50 लाख। 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला। आपके लिए कितना फॉर्म डाल रहा है? आपके यारों में 60,000 फॉर्म डाल रहा है। कितना? 60,000। और जब से रिटर्न आया, जब से बोला कि कौन जा रहा है, बोले फौज का कुछ पता था नहीं, वहाँ पे फॉर्म डालने जा रहा है और पास हो रहा है। पिछली बार इतना दुखी था मैं, बोला यार लड़के लोग कुछ भी नहीं है, अलते भलते लड़के लोग, और बाद में पास होने के बाद वो दिखा रहे हैं, सबको ये बोल रहे हैं कि यार मैंने बहुत पढ़ाई किया, ये किया। अरे कैसे पास हुआ मेरे को पता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा दोस्त। थोड़ा कटु है, थोड़ा सा कड़वा है, बस सत्य है सर, नहीं आएगा नाम। आपको लगता है कि आपने तुक्के मार के वहाँ पे और थोड़ा बहुत 4 दिन कोई क्लास ले ली, कोई 10वीं क्लास नहीं है। मैंने आपको बताया ये कहानी किसकी है? ये कहानी 2 करोड़ पे जाती है। कितने में जाती है? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए में जाती है। आपके फाइनल जब आप 25-26 साल, अपना 22-23 साल सर्विस करोगे, वहाँ पर 2-2.5 करोड़ रुपए में जाती है बात। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, 2-2.5 करोड़ में जा रही है। उसका तुम इतना सब कुछ करने के लिए वहाँ पर तुमको कोई ऐसे ही दे देगा सिलेक्शन? वहाँ पर थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा, मैंने आप ऑलवेज रोज बोलता हूँ और हमेशा बोलते रहूँगा, सिलेबस और सिलेबस। ठीक है, किसी की ऑनलाइन क्लास नहीं, किसी का कुछ नहीं, आप आपका सिलेबस लिखिए, फिर उनकी ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। हाँ, ये मेरे को आज क्या पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, आज मेरे को टाइम एंड वर्क पढ़ना है, तो टाइम एंड वर्क ठीक कीजिए, अपनी क्लास लगाइए। अपने ढेर सारी क्लासेस हैं, आपको जिसकी लगता है, जिसकी क्लास लगाइए वहाँ पर और क्लास कर लीजिए। समझ में आ रहा है? 50 लाख फॉर्म डले, इनके पास में 10-10 करोड़ का बिजनेस किया। कितने का? 10 करोड़ का बिजनेस किया। आपके सामने 100 लोगों को लाके दिखा देंगे। कितने लोगों को? 100 लोगों को लाके दिखा देंगे, भाई 100 लोग सेलेक्ट हो गए। बाकी तुम्हारे पास में 3 लाख जो लोगों ने कोर्स खरीदा, 4 लाख लोग, अरे पीडी तो फिर भी बता देता है वहां पर कि भैया 111 लड़के थे, 103 पास हुए। ठीक है, गुजरात नर्सिंग असिस्टेंट में 2 लड़के पास है, जिसमें 1 हमारा है। पूरी गुजरात में से, पूरी गुजरात में से, ठीक है, 2 पास में 1 हमारा है। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा यहाँ पर जिनके लिए हम यहाँ पर खड़े हुए, प्यारे बच्चे के लिए यहाँ पर सैंडी उर्फ सुंडी उर्फ संदीप चौहान, संदीप वीरा भाई, ठीक है, और ब्रैकेट में बैकअप किंग। इनका महीने में करीबन 40 बार ब्रेकअप होता है, और फेविकोल से इनका वापस से ब्रेकअप जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम भी देखेंगे भैया कि ऐसा कौन सा ब्रेकअप है और कैसा। इमोशनल, इतना जल्दी इमोशनल मत हुआ कर बच्चे, ठीक है, तेरे को अभी अंदर ऑफिसर बनना है। चल रहा है, एग्जाम बाकी है, फाइनल एग्जाम बाकी है। मतलब एमएससी है भाई साहब, सेकंड ईयर, मतलब एमएससी खत्म है ना आपका? है ना? क्या एजुकेशन है? है ना? इससे पहले जो सिलेक्ट हुआ है नर्सिंग असिस्टेंट में, वो बी फार्मा कर रहे थे, और बी फार्मा का उनका लास्ट ईयर चल रहा था, दोनों का ही, है ना? और दूसरा जो सिलेक्ट हुआ है, जो उससे पूछने जाएंगे तो वो भी सेम ऐसा ही होगा, वो भी फार्मेसी वगैरह कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? 12th में रुका हुआ आदमी नहीं है, सब बनेंगे फिजिक यहाँ पर, मतलब फिजिकल क्लियर करके, मेडिकल क्लियर करके सारे फौजी बनेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ आपको आज, बस छोटी सी एक ताली बजा रहा है, बोला हाँ मैं भी बनूंगा, बजा लो जोर से, बजा लो भाई। अपने आपको फौजी तुरंत आर्मी वर्दी में देख लिया हो, ऐसे किया हो, ऐसे किया, ठीक है, बनोगे 100% बनोगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि क्योंकि हमारे बीच में एक बंदा फौजी है ना, और तुम्हारा साथी, और भी कई साथी है जो तुम्हारे साथ में थे अभी फिजिकल क्लियर करने वाले, वो भी बनेंगे, मगर उसमें वही फौजी बनेगा। आप अभी से बोल रहा हूँ मैं,
अभी से बोल रहा हूँ मैं, वही फौजी बनेगा। तुम कितना भी दौड़ने वाले हो, कुछ भी कर लो वहाँ पर। फिलहाल का सिनेरियो जो है वो ये है कि जो पढ़ेगा, जो ठीक से पढ़ेगा, वो डेफिनेटली फौजी बनेगा, उस पर कोई शक नहीं। वहाँ पर फिजिकल सब ठीक है, वो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो पूरा जी जान लगा दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपकी जो अंदर की इनर बॉडी है, ठीक है, अंदर का जो इनर सोल है, आपका आत्मा जो है आपकी, ठीक है, वो मुझे पता है कि तुम कितने मकरे हो भैंस की टांग, कितने लेवल के मकरे हो, क्योंकि एक दिन मैं भी था ऐसा। सिंपल सी बात है यार, देखो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि मैं भी नहीं था। मेरी माता जी वो मेरे को जगाने आती तो मैं बोलता सोने दो है ना। मगर आज क्या, जब वो मेरी कहानी सुनाती हैं कि तुम ऐसा करता था, तो मैंने बोला यार माँ अब तो मत बोलो अब तो मत बोलो, अब जो भी है सब ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों बातें। मगर हमारी कहानी एक है, तो आपको थोड़ा सा ये क्या करना है, थोड़ा सा दूसरों से बेस्ट होने के लिए आज आपको थोड़ा सा डिफरेंस आज डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यू हैव 2 मंथ। आप किसी की भी तैयारी करें प्यारे बच्चों, आप जीवन में आगे जाके, मेरी बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिएगा, ऐसे खींच के जोर से 7-8 मतलब बांध लीजिए अंदर दिमाग में, कि जिस चीज़ के पीछे लग जाओ शिद्दत के साथ, ऐसे लगो रात को नींद वींद कुछ भी सारा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। बोले सर ये चैप्टर तो खत्म करूँगा, प्रैक्टिस करो वहाँ पे, घिसो वहाँ पर। मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स घिसो। जो जिंदगी में चीज़ें नहीं आती उसके पीछे पड़ जाओ पूरी तरह से। और क्यों नहीं आएगी? पहले इसलिए नहीं आई थी क्योंकि पढ़ाई नहीं की तुमने, उसको घिसा ही नहीं कभी। घिसो मैथ्स आप तब बोल सकते हो जब आपने 50 रजिस्टर घिस दिए हो, उस 50 रजिस्टर के बाद में 51 रजिस्टर लिख रहे हो और बोलो फिर मैं आपके पास में आऊँ तो बोलो सर मैथ्स नहीं आ रहा है। हो ही नहीं सकता ऐसा, 2 रजिस्टर में मैथ्स आने लगेगा। घिस के तो देखो, समझ आ रहा है? और यही कहानी है। मैंने इसके सारे नोट्स देखे, संदीप के सारे नोट्स देखे, सब कुछ देखा, बिल्कुल प्योरली 11th और 12th की कौन कौन किस चीज़ ने देखा है। गुजराती की बुक है इसके पास में, देखिए तुम लोगों ने, है ना? अल्फा 2 वालों ने देखी होगी, जहाँ पे रहता है। 11th और 12th की बुक रख रखी है अपने पास में, और बिल्कुल उस तरह से पढ़ता है। बेवकूफ़ नहीं, मतलब अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाता। ये ऑनलाइन क्लास देख ली, चलते फिरते देख रहा है वाले, वहाँ पर मेरे साथ में साझा किया। मैंने इसको पहले ही बोला कि दोस्त तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। संदीप 14 मेडिकल फेल है यहाँ पीडीए में आने से पहले। कितने? 14 मेडिकल। आप इससे डिटेल ले सकते हैं, एडमिट कार्ड ले लेना, जो भी सारी एग्ज़ाम पास है, जितनी भी एग्ज़ाम दी है सारी एग्ज़ाम पास है। मेडिकल में जाके निकल के आया वहाँ पे, बहुत सारे जो 2-3-4 पॉइंट जो भी थे वहाँ पर मेरे पास में आया। मैंने इसे दिन में 5 बार चेक किया। एक दिन में तो हद पार की, करीबन 14 या 15 बार चेक किया है इसको। कितनी बार? 14 से 15 बार चेक किया है। मैंने कभी ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगा कि यार मैं आपके साथ में यहाँ पे क्यों हूँ। कोई लड़का मेरे पास में आ जाता है, खाना खाते आ जाता है। अभी थोड़ा सा मैंने बोला यार कहीं खाना खाते आ रहा है मेरे पास में, कभी किससे आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है मेरे को। मैं समझता हूँ उनकी प्रॉब्लम को, क्या यार वो बंदे को, वो यदि फ्यूचर के लिए मतलब इतना सीरियस है, तो मेरा क्या ही जाता है वहाँ पर खाना खाते, मैं उसको बोल दूँ वहाँ पर, मैं कहीं कुछ जाते करते कर बोल दूँगा। मुझे कहीं नहीं जाना दोस्त, मैंने आपको पहले बोला, मेरे को कहीं कुछ नहीं जाना है, मेरे को कोई कहीं बैठने नहीं जाना, नेतागिरी करने नहीं जाना बाहर, और ना करता हूँ नेतागिरी वहाँ पर। बाहर जाने की कोई नेतागिरी जरूरत नहीं, और कोई मेरे को ऐसे गाड़ी के सामने फ़ोटो खिंचाने की जरूरत नहीं वहाँ पर। ठीक हूँ मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे, इस कुछ समय ख़त्म होने के बाद में मैं ही हूँ और कोई नहीं है। क्योंकि जो मुझे पता है ना मैं किस राह पे जा रहा हूँ। बंदे निकल रहे हैं, हो रहा है, पास हो रहे हैं। साला वहाँ पे इतना तुम ताम झाम करो, इतना तुम नौटंकी करो, बंदों के बाल काट दो, ये कर दो, वो कर दो, और तुम्हारे पास में 3 लड़के पास हो रहे हैं 1500 रखने के बाद। कितने पार हो आप पास हो रहे हैं? यहाँ पे तुमको 103 हो रहा है यहाँ पर। सबने देखा, सबके पास वाले ब्रावो 1 पूरी चली गई यहाँ से। आपने देखा था ब्रावो 1 पूरी वॉश आउट हो गई। जिस दिन यहाँ से मोहभर्ती अली खत्म था, ब्रावो 1 ब्रावो 2 पूरी खाली थी, और सारे बंदे पास हो चुके। ठीक है, ये सबने देखा है, मैंने नहीं देखा है ये। और पिछली बार यहाँ पे जब रिजल्ट आया था, तो पिछली बार 96 का था हमारा। कितना था? 96 पास हुए थे हमारे। तो यहाँ सोए थे, यहाँ पे 41 में नीचे सोए थे लड़के, यहाँ पे नए आए थे उस टाइम पे। यहाँ से सोए थे यहाँ तक, 27 बंदे साथ थे एक साथ यहाँ पे। 27 के 27 पास है। मतलब एक जगह की बात बता रहा हूँ मैं, एक बिस्तर की बात बता रहा हूँ। एक बिस्तर, यहाँ से बिस्तर पूरा पास है। सिर्फ विश्वास करना होगा आपको आपकी प्रोसेस के ऊपर, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। संदीप ने मुझ पर विश्वास किया, मैंने इसको सिर्फ चलते फिरते बोला, हो सकता है कि इस मेरी बातों से सेटिस्फाई हो ना हो।
मैंने बोला कि हम कर्म करेंगे, बातों से तो हर कोई तुमको सेटिस्फाई कर देगा, हम रोज़ाना कर्म करेंगे। मैंने रोज़ाना कर्म किया, इसको ये नहीं भी आता था, ये छुप भी गया मालूम है, क्योंकि इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करता और बहुत सारे लफड़े करता था। तुम क्या गया आज बता, कहाँ गया था तुम लफड़ा करने, तेरा क्यों हिल रहा है हाथ, ये क्यों हिल रहा है ठीक है, इसका फ़ोन फान सब कुछ वो हो गया, कर लिया। पर हाँ 14 मेडिकल का कसर जो है, आर्मी में टफ मेडिकल होता है, CSF में तो नहीं होता ना, हाँ वहाँ पे ही फेल हो गया है। और आर्मी भर्ती रिलीज से पहले जस्ट कुछ दिन पहले भर्ती फेल हो गया है, पूछ लो वहाँ पर, ठीक है। मगर मैंने बोला फेल हो गया है, तो मैंने क्या बोला इसको, भाई मेरे को CSF का नहीं पता, मैं CSF के लिए तेरे को नहीं बोला, कुछ दिन मतलब पहले की बात है, तो मतलब मेरे को नहीं पता CSF, आर्मी का पास कराना ये मेरी गारंटी है, करा दिया वो आपके सामने है, ठीक है। तो इसी आशा के साथ में कि अपनी ज़मीन पर विश्वास रखिए, किसी पे भी अपने माता पिता ने जो बोल रखा है उसके ऊपर आपको पता है कि वो सब सही है, तो चलते जाइए और कर्म पे विश्वास रखिएगा, ठीक है, करिएगा, बोलने से नहीं होगा कि मैं आज ये कर लिया, आज पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ मैं ये सारी बातें संदीप से आप प्रेरणा लेंगे, सिलेबस की प्रेरणा लेंगे, खुद से एक्सरसाइज बुक्स वगैरह खुद लिखने की और खुद नोट्स बनाने की प्रेरणा लेंगे। और फिर बड़ा कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, लोग बोलते हैं ना कि यार एक सिलेक्शन भी हो तो तुम्हारा होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग, बड़ा तुम और तुम बोले तो हाँ मेरा होगा, तुम 600 में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। कितने में? 600 में। अभी महू यारों की 600 की वैकेंसी लगेगी, बहुत सारे जहाँ पे जो पास हुए उनका नंबर नहीं आएगा, 600 में भी नाम नहीं आएगा। यहाँ 2 गुजरात में 2 पास हो रहे हैं तो उसमें 1 का नाम आ रहा है, और 1 ही था मेरे पास में, 1 का ही नाम आ रहा है ना। ये मतलब कहने का तात्पर्य कि आपका प्रोसेस क्या है, पढ़ने का प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कर रहा था वहाँ पे, बोलो सर। हाँ बोल सर, ये क्या था, मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अपना पृथ्वी डिफेंस एकेडमी, और दूसरा हो गया ये जो पता है अपना, मतलब कि रेवा कुंडेश्वर। जैसे कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी अपने माँ बाप हो गए और रेवा कुंडेश्वर भगवान हो गए, मतलब कि एड्रेस चेंज हो जाएगा, अपन कहीं जाएंगे दूसरे भगवान चेंज हो जाएंगे, माँ बाप चेंज नहीं होंगे। और तीसरे हमारे गुरु जी सैंडी भाई से, सैंडी बडी से कुछ लोग ने बोला भाई अब तेरा सब कुछ हो गया, घर चले जा। तो वो मैंने जो मतलब जो सुना है वही बोल रहा हूँ। तो वो मेरे से बोलता है, मतलब दूसरे से बोलता है कि रहने दे भाई, मैं यहीं पे रहूँगा, मेरे गुरु के ऊपर विश्वास है। तो मतलब कि अपने गुरु पर विश्वास करो। जैसे मेरे रवि सर बोलते हैं कि ये साइंस पढ़ा रहा है, ये नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। मैं बोल दिया ना पेपर में साइंस नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, मतलब तुम गुरु के ऊपर विश्वास करो, जो होगा वही होगा। और भगवान कहते हैं, भगवान तो ठीक है मैं मानता हूँ, भगवान कहते हैं तो अपने कर्म करो, फल की चिंता तुम छोड़ दो। इसलिए एक बार बोलना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे गुरु सर की, श्री विजय सर की जय।